मेरे को क्या करवाओगे आज? वेट करो। हैं? ठीक है, आधे बजे से। जैसे सपोज करते हैं कोई क्लास है ए के नाम से, इसका डेटा मेंबर है एक्स के नाम से, और इस क्लास को जब इनहेरिट कराएंगे बी के अंदर, बी के अंदर भी डेटा मेंबर है वाई के नाम से। ठीक है, अगर हम देखें तो बी के जो डेटा मेंबर है अभी दो हैं, एक एक्स और वाई। ठीक है, यानी कि अगर हम इस कोड को ऐसे करेंगे तो क्लास ए लिखेंगे, ठीक है, इसका आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, और हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, ताकि जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे असाइन कर सके। तो ए, ठीक है, जैसे ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 होगी। ठीक है, और फिर दूसरी क्लास बी है, यहाँ पे ए लिख दिया, एक्सटेंड कर दिया ए को, इसके अंदर डेटा मेंबर है वाई। ठीक है, फिर इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा पब्लिक, वो पब्लिक नहीं बनाएंगे वैसे तो, पब्लिक में ही होगा ये पी यू बी। ठीक है, पब्लिक में बनाएंगे तो बी का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, बना दिया। अब जैसे क्लास ए का कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल रहा था। ठीक है, जो क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है वाई और एक्स दोनों की डालेगा। ठीक है, वाई और एक्स दोनों की डालेगा, क्योंकि इसके दो डेटा मेंबर एक्स की है। नहीं देते हाँ, तो वो एक्स की गार्बेज लेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो क्या लेगा, एक्स की गार्बेज लेगा। ठीक है, दो पर दे रखी क्या? यानी कि अगर मेन की बात करें हम, तो मेन में जब ठीक है, मेन में क्या लिखेंगे, बी और B1। तो इस टाइम पे ये एक्स, बी के एक्स की वैल्यू 10 और बी के वाई की वैल्यू 10। ठीक, अभी तो दो क्लासेस है, मतलब एक क्लास की, मतलब अभी जो सिंगल लेवल तक इनहेरिटेंस है, मतलब एक ही क्लास को बी ने इनहेरिट कर लिया बस। ठीक है, अगर मान लेते यही इनहेरिटेंस बहुत हाई लेवल तक होता, मल्टी लेवल होते हैं, है ना, 2 3 4 क्लासेस होते हैं। यानी कि अगर बात करें, अगर कोई नीचे डी क्लास है, तो डी क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर 4 डेटा मेंबर की वैल्यू डिफ़ॉल्ट असाइन होगी। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कि ऐसी प्रॉब्लम क्या, एक तरीके से यहाँ पे फिर क्या हो रहा है जी, एक तरीके से कोड रीराइट हो रहा है, रीराइट कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू 10 क्लास ए के अंदर लिखा हुआ है, और क्लास बी के अंदर भी एक्स इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, यानी कि कोड क्या कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी रीराइट से बचने के लिए करते हैं कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। अब क्या करेंगे जी, जैसे ए क्लास है, ए, और इसके अंदर डेटा मेंबर इंट एक्स, पब्लिक ए, एक्स की वैल्यू 10 डाल दिया, क्लास ए को बंद कर दिया। फिर लिखते हैं क्लास बी। ठीक है, पब्लिक ए, ठीक है, इंट वाई, पब्लिक, यहाँ पे क्लास बी का कंस्ट्रक्टर बन रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे, और वाई की वैल्यू रखा 10।
वो x ना लिखकर x इज इक्वल टू 10 नहीं लिखकर हमने ये लिख लिख दिया दिया। कि a का कंस्ट्रक्टर ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। यानी कि जब भी मेन के अंदर अब जैसे अगर कोई d बनता तो हाँ। d का कंस्ट्रक्टर बी का, बस बी का, अच्छा ठीक है डी का तो सी का होगा c अगर का ऐसे। c का हो जाता C का उसमें होता। a और b का लिखने की A का, जरूरत नहीं है हाँ। क्योंकि वो फिर फिर inherit ऐसे हो से रहा कॉल है। करता रहेगा ठीक ऊपर है। की तरफ। ठीक है, अच्छा ऑटोमेटिक कॉल होता रहेगा ऊपर हाँ। ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसके नीचे सी क्लास है और सी के अंदर लिख दिया कि सी का कंस्ट्रक्टर कॉल करे अपने बी को, जब बी का कॉल होगा तो फिर बी अपने से ए को। ठीक है ठीक है, बी, अब ये बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और बी फिर अपने ए को कॉल A कर का देगा। कॉल करेगा अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होगा। क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी। अगर ऑब्जेक्ट क्लास डी का है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट क्लास डी का है तो कॉलिंग ऐसे होगी, ये कॉलिंग है, ठीक है लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो ऐसे। पहले a का फिर b का फिर c का फिर d बिल्कुल। का ठीक है, एग्जीक्यूशन यानी कि पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, यानी कॉलिंग ऐसे होगी पर एग्जीक्यूशन ऐसे होते ऐसे आएगा, होगा, ठीक इस तरीके से। ठीक है, क्लास बी पब्लिक ए इंटू वाई पब्लिक बी। दे दिया आपने सेमीकोलन ले लिया अच्छा, ठीक है, ये हो गया। ये इन एक्स इन वाई और ए के पास वाई को या एक्स को दे दें। ठीक है, यानी कि जैसे एक और बना लेते हैं कोई भी, क्लास सी पब्लिक बी जेड पब्लिक, ठीक है, क्लास सी, यहाँ पे सिर्फ बी लिखा जाएगा। ठीक है, सी इंट एक्स इंट वाई इंट जेड। ठीक है, और यहाँ पे फिर बी के पास भेज देगा एक्स वाई ऐसे। ठीक है, ये तरीका होगा कॉल का, यानी कि जब हम बनाएंगे हम C1, ठीक है, 5, 6, 7। ठीक है, तो 5 भेजेगा x के पास, 6 है ना y के पास और 7 z के पास, और फिर 5 और 6 भेज देगा अपने पेरेंट के पास। ठीक है, और फिर ये अपने 5 को भेज देगा यहाँ पे, यानी कि जो 5 है वो जाएगा है ना पेरेंट के पास, यानी कि a के पास, ये जाएगा b के पास और ये जाएगा c के पास। ठीक है, ऐसे।
हो गया। ये आपका कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस।